नमस्ते। आज मैं ये नहीं बोलने वाली कि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बल्कि आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अपने आप को इंडिया का सिटीज़न समझते हैं। क्यों इस लॉकडाउन के समय पूरी दुनिया जब घर पर है, तो सिर्फ तमिलनाडु में एक प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के लोग घर से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करने आ गए हैं। क्यों जिनके पास इंसाफ के लिए हमेशा जाते हैं, उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अगर आप जयराम और फिनिक्स को नहीं जानते तो आपको रियल इंडिया उसे समझने की ज़रूरत है, रियल इंडिया को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि तमिलनाडु अभी भी इंडिया का हिस्सा है और इस बात से हम किनारा नहीं कर सकते। तमिलनाडु के टूटुकुडी डिस्ट्रिक्ट में 2 इनोसेंट लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिनका नाम है जयराज और फिनिक्स। दोनों बाप बेटे। उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती बस इतनी थी कि इस लॉकडाउन के समय में उन्होंने तय सीमा से ज़्यादा अपनी शॉप को ओपन रखा। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि इस तरीके से उनकी निर्मम हत्या हो जानी चाहिए पुलिस कस्टडी में? ऐसा क्या हो उनके साथ जिनकी वजह से उनकी फैमिली को आज ये दिन देखना पड़ा? उनके घर में टोटल 6 लोग थे, जयराज, उसका बेटा फिनिक्स और उनकी 3 बेटियां और उनकी पत्नी। टोटल 6 लोगों की ये फैमिली थी। लेकिन अब फैमिली में सिर्फ फैमिली को देखने के लिए रह गई हैं घर की औरतें। जयराज और फिनिक्स के तय सीमा से ज़्यादा शॉप खुली रखने के बाद उनको पुलिस उठा कर ले जाती है और पुलिस कस्टडी में उनको इतना मारा जाता है कि उनके पूरे दोनों नीज है वो पूरे फ्रैक्चर हो जाते हैं, पूरे चूर चूर हो जाते हैं। क्या इस हद तक कोई निर्मम हो सकता है? वहाँ से उन्हें मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया। जाहिर सी बात है कि मजिस्ट्रेट ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि उनके घर का क्या जाता है, कोई आदमी कितना भी दर्द में रहे। फिर वहाँ से उनको सब जेल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसी जेल में उनको 2 दिन रखा जाता है। फिर वहाँ 2 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है कि हार्ट फेलियर की वजह से, हार्ट में पेन होने की वजह से और फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन क्या वाकई ये इतना मुमकिन है? अगर आदमी पुलिस कस्टडी में है तो उनको पहले देख लेना चाहिए कि इस इंसान को पुलिस कस्टडी में रखने लायक ये है कि नहीं, अगर उसको फीवर था तो। लेकिन उन्होंने जानबूझ के उनको पुलिस कस्टडी में रखा। यहाँ पर गलती सभी की है। क्या वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं उनमें से किसी का भी दिल नहीं पसीजा? और फिर जब उनके घर वालों ने बॉडी लेने से मना कर दिया, लेकिन फाइनली उनकी बेटी अंदर जाती है, तो अनफॉर्चुनेटली उसको ये भयावह दृश्य देखना पड़ जाता है, जहां पर वो अपने पिता और अपने भाई को देखती है कि दोनों का जेनिटल एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, उनको क्रश कर दिया गया है और वहां तक कि उनके जो बर्ड्स हैं वो भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। मतलब उनको इतने निर्मम तरीके से उनको पीटा गया था, उनके साथ इतना टॉर्चर किया गया था 2 दिन रखने के बाद कस्टडी में, कि उनको देखने के बाद किसी का भी दिल पसीज जाता। तो वो इंस्पेक्टर का दिल क्यों नहीं पसीजा? और एक और बड़ी बात, जब वो लोग कस्टडी में थे, पुलिस कस्टडी में थे, तो उनके घर से 3 बार कपड़ों को मंगवाया गया और जो यहाँ के जो कपड़े हैं जो पुलिस कस्टडी में जो उन्होंने पहन रखा था, उन कपड़ों को घर भिजवाया गया। लेकिन जब उनके कपड़ों को घर भिजाया जाता था, वो कपड़े पूरे तरीके से खून में तरबतर होते थे। अगर ऐसा इंसान कोई देख ले अपने परिवार वालों के बारे में, तो उन पर क्या बीतेगी? मेरा पूछना यह है कि क्या लोग इतने हैवान हो सकते हैं जहाँ पर इंसानियत सबके अंदर से मर चुकी हो? वही लोग जो हमारे रक्षक बने फिरते हैं, क्या वो इस तरीके से भक्षक की तरह काम कर सकते हैं? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? जब कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन पुलिस वालों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन और जब भीड़ को बहुत ही ज़्यादा हावी होते देखकर उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया। क्या इतनी बड़ी गलती की सज़ा सिर्फ सस्पेंड कर दिए जाने से हो जाएगा? मान लो अगर ये उनके अपने घर की घटना होती तो क्या ये सारी चीज़ें वो बर्दाश्त कर लेते? एक तरफ जहाँ साउथ इंडियन मूवीज़ में एक पुलिस वाले को बहुत राउडी दिखाया जाता है, उनका बहुत रौब रहता है, उनके लोग बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें ऐसी घिनौनी घटना देखने को मिलती है। लेकिन इसका आंसर किसको देना होगा? जो हमारी रक्षा के लिए बैठी है ये, या इसका रास्ता हमें खुद ही निकालना होगा? अगर आपको लगता है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए तो अपनी बातों को ज़रूर शेयर करें, अपनी आवाज़ को ऊपर उठाएं, ताकि जयराज और फिनिक्स के कातिलों को सज़ा मिल सके। और यही मैं आपसे आशा करती हूँ। धन्यवाद।